कारी साहब, जूती चोरी होना रोज का मामूल बन गया है। आज मेरी जूती चोरी हो गई है, आप क्यों कुछ नहीं करते? अरे जनाब, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अब मैं जमात कराऊं या बाहर चोर को पकड़ूं? अगर आप चोर को नहीं पकड़ सकते तो आप खुद ही बताएं, अब मैं नंगे पांव कर जाऊं? आप गुस्सा तो ना हो, बल्कि ऐसे करें मेरी जूती पहन के चले जाएं और उस चोर का भी कुछ करते हैं। जी जरूर कुछ करें, बल्कि मैं तो कहता हूं अपने शागिर्दों को उधर रखवाली के लिए बिठाएं ताकि नमाजियों के लिए परेशानी ना बने। लेकिन जनाब, बच्चे तो छुट्टियों पे हैं। ये एक ही बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, ये कहाँ से रखवाली कर सकेगा? इस चीज का मुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चा अगली नमाज में मुझे बाहर बैठा हुआ दिखाई दे। अली बेटा, नमाज के वक्त आपने बाहर बैठना है ताकि कोई जूती ना चोरी हो। जी ठीक है कारी साहब। हाँ ठीक है जनाब, इतने पैसे तो कम है, महंगे वाले जूते हैं, आप थोड़ी मेहरबानी करें। तुम बड़ा नेकी का काम करो जो मैं तुम्हारे पे मेहरबानी करूं। इतने समझ आते हैं, ठीक है, नहीं तो कहीं और चले जाओ। नहीं नहीं, आपके होते हुए मैंने कहीं और क्यों जाना है। चलें, इस बार तो ठीक है, लेकिन अगली बार अच्छे दाम दीजिएगा। हाँ हाँ, मिल जाएंगे अच्छे दाम भी, पर अगली दफा अच्छा जूता लेके आएंगे। जी जी ठीक है जनाब। अब्बा देख, मैं तेरे लिए दवाई ले आया। लेकिन बेटा, तुझे पैसे किसने दे दिए दवाई के लिए? आप इस बात को छोड़ें, उठें दवाई लें, कितने दिनों से बीमार पड़े हुए हैं। लेकिन बेटा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, कोई खाने के लिए ले आता, फिर मैं दवाई भी खा लेता। हाँ, आपने तो कुछ खाया भी नहीं हुआ। आप ये दवाई रखें, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर इसने मुझे जूता चोरी करते हुए देख लिया तो बड़ा मसला बन जाएगा। बेटा, यहाँ पे क्या कर रहे हो? नमाज नहीं पढ़नी तुमने? नमाज मैं बाद में पढ़ूंगा। कारी साहब ने मुझे बाहर रखवाली के लिए बिठाया है क्योंकि रोज जूतियाँ चोरी हो जाती हैं। अच्छा बेटा, वो पतंग कट के जा रहा है। मेरा जूता इधर ही तो उतारा था। अरे भाई, परेशान क्यों? अभी इधर जूता उतार के नमाज पढ़ने गया था, लेकिन अब गायब है। मुझे लगता है चोरी हो गया है। यहाँ के कारी को मैंने कहा भी था कि किसी बच्चे को रखवाली के लिए बिठाए, लेकिन उसने अमल ही नहीं किया। अब बंदा इन्हें क्या कहे? बुलाओ जरा कारी को, करते हैं उनसे बात। जी मैं बुलाता हूँ। कारी साहब, कारी साहब, ये जरा बाहर तो आए। आप फिक्र न करें, मैं कर लेता हूँ इनसे बात। जी जनाब। कार साहब, आपको पता भी है मेरे जूते चोरी हो गए हैं। पूरे 6000 के बूट थे, कौन भरेगा इसके पैसे? जनाब, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने तो बच्चे को रखवाली के लिए बिठाया था, लेकिन फिर भी आपका नुकसान हो गया। जनाब, बच्चा बैठे तो नमाजी नुकसान से बचे। किधर है वो बच्चा? जनाब, आप हौसला रखें, बच्चा आ गया है, मैं करता हूँ इससे बात। बेटा, कहाँ गए थे तुम? कारी साहब, मैं बाहर पानी पीने गया था। और कारी साहब, ये कौन सा पानी पीता जो मस्जिद में नहीं मिलता? जनाब, मुझे तो लगता है ये बच्चा ही चोर है, अभी भी ये जूती छुपा के आ रहा होगा। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है। चल, तुझे लेके चलता हूँ और तुझे मनवा लेता हूँ तूने क्या क्या चोरी किया। चल। जनाब, ये आपने बहुत गलत किया है। वो यतीम बच्चा है, उसने चोरी करके आखिर किधर लेके जाने हैं पैसे? इस चीज का मुझे नहीं पता। अब मुझे कोई जूता दो ताकि मैं घर जाऊं। जनाब, ये मेरे जूते पहन लें आप। कारी साहब, खैर है? पाँव में जूता भी नहीं है और परेशान बैठे हुए हैं, सब खैरियत है? बस जनाब, क्या बताऊं, मस्जिद से रोज कोई जूता चोरी करके ले जाता है, और आज फार्मा वाले उसामा साहब यतीम बच्चे को चोर समझ के अपने साथ ले गए। यतीम बच्चे को चोर समझ के ले गए हैं? लेकिन क्यों? मैंने तो उन्हें कहा भी था कि वो बच्चा चोर नहीं है, कोई और मनहूस है, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। पता नहीं वो उस बच्चे के साथ क्या करेंगे। कारी साहब, आप फिक्र ना करें, मैं उस चोर को जानता हूँ, बल्कि आप मेरे साथ चलें, मैं उस बच्चे को बाजियाब करवाता हूँ। अच्छा,
चलें ये तो ठीक है, आए मेरे साथ। ये पकड़ झाड़ू और पूरे घर में लगा। जूती चोर। चाचू मैंने जूती नहीं चोरी की, आप क्यों मेरी बात नहीं मान रहे? हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। लगाता है झाड़ू, ये तेरे कान के नीचे दूं। कारी साहब मुझे बचा लें यहाँ से। मैं तो कहता हूँ इसे ले चलें इधर से। और सदीक तुम लोग मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर दाखिल कैसे हुए हो? क्योंकि जनाब आपने एक बेकसूर बच्चे को अपने घर में कैद किया हुआ है। चोर ये नहीं कोई और है। तो फिर तुम ही बता दो कौन है कसूरवार जिसने हमें जलील किया हुआ है? जनाब वो चोर मैं हूँ। मुझे चोरी करने पर आपने मजबूर किया है, किसी और ने नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चोरी तुम करो और कसूरवार मुझे ठहराओ। शर्म आती है तुम्हें? जनाब आप शायद भूल रहे हैं। जनाब मुझे 10 दिन पहले तनख्वाह दे दें, क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत खराब है। और तुझे तमीज नहीं है? गाड़ी से भी मैं उतरा नहीं हूँ, पैसे तूने पहले मांग लिए। तनख्वाह तुझे वक्त पे मिलेगी। जनाब आप मेरी मजबूरी समझे, मेरे अब्बू बीमार हैं। मेरे साथ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे ज्यादा ही मजबूरी है ना तो जा जाके चोरी डकैती कर ले। मैं तुझे आज ही काम से निकालता हूँ। दफा हो जा यहाँ से। और इसी वजह से मैं चोरी करने पर मजबूर हुआ हूँ। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मुझे जान से मार दें, क्योंकि मैं अपने बाप को बीमारी में मरता हुआ नहीं देख सकता। नहीं, कसूरवार मैं हूँ। मैं समझता रह गया कि तुम तनख्वाह वक्त से पहले लेने के लिए सब ड्रामा कर रहे हो। चलें जनाब, जो होना था वो हो गया। अब हमें इनके वालिद के इलाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे वालिद के इलाज पे जितना खर्चा आएगा वो मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब। और अल्लाह आपके वालिद को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। चलो बेटा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।